हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के वीडियो में हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली भी उसको बोलते हैं, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है उसका निगमन करेंगे। सामान्यतः ये जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन में या इस पर आधारित न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, किसी भी वनडे इंट्रेंस एग्जाम, भले इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं हेडिंग लिखा हुआ हूं, वृत्ताकार धारावाही लूप, ठीक है, लूप अथवा कुंडली कॉइल के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग को उस चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो वृत्ताकार धारावाही पहले लूप बनाते हैं। चलिए तो मैं लूप बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ गोल लग रहा है, लूप जैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा हो गया है, लेकिन आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक तार को मैंने लूप बना दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई इसमें धारा भी तो प्रवाहित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो धारा कहीं से बैटरी उटरी से जुड़ करके आ रही होगी ना। ठीक है, ठीक है, धारा कहीं से आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये ऐसा नहीं, बल्कि चलिए इसको और मोटा थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, थोड़ा दिखे एकदम कि हाँ भाई तार है। ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे धारा इसमें इधर प्रवाहित हो रही है, इधर इधर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए उसको दूसरे कलर से लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इधर ऐसे आ रही होगी तब। ठीक है, ऐसे धारा इधर उधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बाहर भी दिखा दे रहा हूँ कि धारा भाई इधर प्रवाहित हो रही है इसमें धारा, क्योंकि भाई धारावाही धारा इसमें प्रवाहित होगी तभी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ रहे? तो ये एक धारावाही लूप हो गया। ठीक है, अब धारावाही लूप का ये हो गया केंद्र, यहां पर मान लीजिए ये केंद्र हो गया। अब इसके केंद्र पर धारावाही लूप का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इधर से धारा जो है निकल रही है, आई मान लीजिए कि, और ऐसे इसमें से धारा क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसका ये केंद्र हो गया। चलिए केंद्र को मान लेते हैं कैपिटल सी, और ये केंद्र से, ठीक है, इसका जो परिधि है उसके बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, त्रिज्या। उस वही तो इसकी त्रिज्या ही ना हुई, तो ये इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये जो धारावाही लूप है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके केंद्र पर कितना होगा उसको हम लोग को निकालने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम हमका क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि भाई बायो-सेवर्ट ही जी बताए कि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही तो उसके धार के उस तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा, ठीक है, कहीं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये तार तो बड़ी ज्यादा लंबा है, उसके पहले सूक्ष्म लंबाई के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, पूरे तार जितना लंबा है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक छोटा सा तार, ठीक है, बहुत लंबा तार है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो ये तार की लंबाई बताइएगा, एकदम यहां से यहां तक तार की लंबाई कितना हो जाएगा, वृत्त न है, तो अगर त्रिज्या आर है तो ये वृत्त की परिधि ना हुई, परिधि कितनी लंबी, ठीक है, तो इसकी जो ये तार की इतनी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब कि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। ये तो टोटल यहां से यहां तार कितना है, 2 पाई आर। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इतना लंबा तार के द्वारा इसके यहां पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है।
पहले हम सूक्ष्म तार के द्वारा, इस तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा निकालेंगे पहले, ठीक है, सूक्ष्म लंबाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इतना लंबा तार के द्वारा हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ये जो तार की थोड़ी सी लंबाई है वो कितनी है, dl लंबाई है, ठीक है। कितनी लंबाई है, dl लंबाई है। धारा तो वही बह रही है, I धारा ही बह रही है। क्या, कौन सी धारा बह रही, I धारा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तार से, ठीक है, dl लंबाई के तार, ठीक है, के द्वारा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, इस तार से उस बिंदु को क्या करेंगे, ऐसे हम मिलाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ये कितनी दूरी पर है तार से ये बिंदु, r, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें धारा I बह रही है। ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार है इसका अक्ष क्या होगा भाई, अक्ष खींच लेते हैं, सीधे सीधे ये उसका क्या हो गया, ये अक्ष हो गया, ठीक है। ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार है उतना, उसका ये क्या हो गया, ये अक्ष हो गया, ठीक है। ये अक्ष जो आप देख रहे हैं, ठीक, चलिए y, और ये y डैश मान ले रहा हूं, ठीक है, अक्ष हो गया। इस सूक्ष्म लंबाई का तार का अक्ष और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, उसके बीच, उसको मिलाने वाली रेखा के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देख रहे हैं कि नहीं, इस तार के अक्ष, ठीक है, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। अभी थीटा आएगा, आप जान भी रहे होंगे कि किस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतने लंबाई तार के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं और उसके बाद से उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, थोड़े से को निकाल करके टोटल के लिए फैला देना, मतलब समाकलन कर देना, तो निकल जाएगा हमारा, समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए मैं क्या लिखा हूं, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप समझ गए, एक मैंने धारावाही लूप बनाया, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। किस दिशा में अगर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, समझ में आ गया। तो इसमें चूंकि धारा प्रवाहित हुई इस तार में, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो उस स्थिति में हमको बायो-सेवर्ट का नियम उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले, सबसे पहले आप कुछ न लिखिए, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं, ये सब तो चीजें जान ही रहे हैं। पहले लिख लीजिए कि भाई आपको दिया क्या है, ठीक है ना, इन द फिगर, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, जो भी है इन द फिगर या गिवन, बल्कि लिख लीजिए, ठीक है, गिवन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, कि इस डेरिवेशन में आपको गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में आपको दिया हुआ है कि भाई ये r क्या है और ये I क्या है, समझ में आ गया। और कुछ तो ज्यादा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। r क्या है, धारावाही लूप की त्रिज्या, यहां पर मन कर लिख लीजिए, ठीक है, धारावाही, ठीक है, लूप, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या, समझ में आ गया, त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या है, लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, लूप में प्रवाहित, ठीक है, होने वाली, ठीक है, ये धारा हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे लूप के सूक्ष्म dl लंबाई के द्वारा, ठीक है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, लूप के सूक्ष्म, ठीक है, लंबाई, ठीक है, कितनी लंबाई, dl, ठीक है, dl लंबाई के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, ठीक है, केंद्र पर, बल्कि, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, मान, ठीक है, किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो यहां पर लिखिए भैया बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है डी माने थोड़ा सा, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, कितना होता है, μ0/4π, ठीक है, I dl sin थीटा अपन क्या होता है, r² होता है, यही ना बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है। थोड़ा सा लंबाई I, जैसे थोड़ी सी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये μ0/4π ये नियतांक है, आप समझ ही रहे हैं। I क्या है, उसमें बहने वाली धारा, dl क्या है, सूक्ष्म लंबाई, ठीक है। ये साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ठीक है, ये सूक्ष्म लंबाई का तार है, उसका अक्ष और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला ये कोण है, समझ रहे हैं। तो ये कोण कितना है, देख लीजिए, ये थीटा 90 है ना, तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे, 90 लिख लेंगे, समझ रहे हैं। यहां पर क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट 90,
नहीं समझ रहे हैं। और ये दूरी है सूक्ष्म लंबाई के तार और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है ना, तो यहां पर स्मॉल आर नहीं, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। कोई दिक्कत परेशानी। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर 1 क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई, और ये हो गया ये dl, और अपान कितना हो गया, ये r स्क्वायर। समझ में आ गया। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर 1 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 से गुणा करेंगे वही ना आएगा। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, बन गया। समझ में आया। ठीक है, सूक्ष्म लंबाई, इतने लंबाई के तार के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। पूरे लंबाई का मतलब कितना लंबाई, ये इतना यहां से यहां तक कितना लंबा है, 2 पाई आर। 2 पाई आर लंबाई के द्वारा कितना हो जाएगा, बे इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहां पर लिखना है तुरंत अतः, ठीक है, ठीक है, पूरे लंबाई, ठीक है, पूरे लंबाई, ठीक है, के लूप के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल बी। ठीक है, जो यहां पर एकदम ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा पूरे लंबाई के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हैं, उसको कैपिटल बी लिख रहा हूं, जो कि कितना होगा, जो dB थोड़ा सा आया है ना, इसके द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, उसी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टोटल लंबाई के लिए, ठीक है, समझ में आया। dl लंबाई के लिए था ना, वो टोटल लंबाई के लिए था। टोटल के लिए यहां पर चूंकि लिमिट टू मिट नहीं दिया है, तो ये समाकलन, और यहां पर एक गोला लिख दिया जाता है। गोला का मतलब कि टोटल के लिए जो भी है, ठीक है, उसके टोटल लंबाई के लिए, टोटल के लिए, ठीक है, जो भी है जिसके पद में आएगा d, उसके टोटल के लिए इस गोले का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ नहीं, तो यहां पर b बराबर, यहां पर ये समाकलन और ये टोटल समाकलन, dB का मान क्या है, ठीक है, यही है, चुपचाप यहां पर रख लीजिए। कितना रखेंगे, ठीक है, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ठीक है, dl, और अपान ये हो गया ये r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये तो अचर है, ये है आई, इसमें बहने वाली धारा वो भी बढ़नी घटनी नहीं है, वो भी अचर है। r इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या ये भी बढ़ने घटने वाली नहीं है। dl ये जो लंबाई है बस वही बढ़ने घटने वाला है, उसके अलावा सब अचर है, तो अचर को ये समाकलन से बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, जब समाकलन से आप उसको बाहर करेंगे तो यहां पर b बराबर कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई आई अपान r स्क्वायर। ठीक है, और ये टोटल समाकलन किसका, ये dl का। समझ रहे हैं। ठीक है, तो dl का समाकलन ही करना है। ये थोड़े से लंबाई के द्वारा था, ठीक है, थोड़े से लंबाई के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, तो टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई को बोल रहा है, टोटल लंबाई कितना है, ये टोटल लंबाई 2 पाई आर है ना, तो इसका, इस dl का टोटल समाकलन का मतलब होता है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई इतना, तो इस पूरे के जगह पर समाकलन जब इसका होगा इतने तक, तो ये यहां पर आप रख लेंगे। ठीक है, तो जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको यहां पर मैं सोल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर ये b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान r स्क्वायर तो है ही, और इसका टोटल लंबाई बोल रहा है समाकलन का, dl का मतलब टोटल समाकलन, मतलब टोटल लंबाई कितना, 2 पाई यहाँ पर r। समझ में आया। ठीक है, समाकलन हट जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक है, तो ये जो r स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से, ठीक है, ये वाला 4 पाई वाला ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इस 2 से ये जो 4 पाई का जो ये 4 है, उस वो 2 टाइम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, और ऊपर बचेगा i, और तो सब कट गया, और नीचे बचेगा ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 जो कट के आया है, और नीचे बचेगा ये r। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही आपका क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, ये 2r, ये क्या है आपका, ये सूत्र है। कोई दिक्कत परेशानी, समीकरण नंबर इसको 2 बना लीजिए, और ये यही है सूत्र। ठीक है, तो अगर कोई लूप आपको मिले, ठीक है, लूप, ठीक है, वृत्ताकार लूप, ठीक है, और उस लूप में बहने वाली धारा और उसकी त्रिज्या r आपको मिल जाती है, तो उसके केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट i अपान 2r से निकाल सकते हैं कि नहीं। क्या चाहिए, केवल i चाहिए, उसमें बहने वाली धारा और त्रिज्या उसकी चाहिए।
समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि लूप ऐसा तो हो भी सकता है कि केवल एक ही फेरा हो, एक ही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कई फेरे हो, ठीक है, कई फेरे। जैसे आप नहीं लेते हैं, जैसे धागा ले लिए और धागा लेकर के अंगुलियों पर कई बार करते हैं ऐसे ऐसे, वो फेरों की संख्या हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्प्रिंग नहीं बनाना है, स्प्रिंग नहीं, एक ही पर कई ठोल ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है। और एक तो स्प्रिंग जैसा हो जाएगा ना, स्प्रिंग नहीं, वो तो भाई परिनालिका हो जाएगा, ठीक है। एक ही पर कई ठो करिए तो कई उसमें फेरों की संख्या हो सकती है। तो ये एक फेरों की संख्या के लिए ये है, एक ही फेरा है। यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो तब, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे यदि कैपिटल N क्या है, फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या, समझ रहे हैं, ठीक है। यदि ये जो लूप है इसमें फेरों की संख्या कितनी है, टोटल कैपिटल N, तो एक फेरे के द्वारा इस केंद्र पर, ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र है, तो N कैपिटल N फेरों के लिए कितना हो जाएगा, N से उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अतः इस स्थिति में B बराबर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है, I, ठीक है, अपान ये 2R और N से इसमें क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब N से गुणा कर देंगे तो थोड़ा और भी बढ़िया से लिख लीजिए, यहां पर NI लिख लीजिए, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, म्यू नॉट NI अपान 2R, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यही आपका क्या है, मेन सूत्र है। समीकरण नंबर 3 इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। लेकिन ये बताइए कि ये 2R, एक तो ये हो गया, R दे देगा तब, लेकिन इसको दूसरे पद में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये भी R और ये भी R, ठीक है। तो ये टोटल कितना है भाई, ये व्यास है क्या, देखिएगा, ये व्यास ही न है। 2R माने क्या, R माने ये त्रिज्या का 2 गुना व्यास ही न है, क्योंकि भाई कैपिटल D व्यास बराबर कितना होता है, 2 इंटू R, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो इस 2R के जगह पे D भी नहीं लिख सकते, अगर उस जो लूप है उसका व्यास भी अगर दे देगा तो व्यास के भी पद में लिख सकते हैं, जैसे तो तब B बराबर कितना हो जाएगा, या ठीक है, या B बराबर म्यू नॉट NI अपान कितना हो जाएगा, ये कैपिटल D, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर D क्या है, ठीक है, उस लूप का क्या है, ये D व्यास है। कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर मात्रक टेस्ला लिखिए या न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर लिखिए, कुछ भी, ठीक है, ये कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ला ही मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आसान है लिखने में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है, ठीक है, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, ठीक है, या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। सबसे ज्यादा हम लोग ये जो समीकरण नंबर दूसरा है, ठीक है, फेरों की संख्या N, ठीक है, तो अगर ये वाला सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग, ठीक है, इसी पर आधारित, मतलब कि वृत्ताकार लूप दे देगा, उसके केंद्र पर पूछेगा, तो उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। याद रखना है कि भाई हमको फेरों की संख्या चाहिए, बहने वाली धारा चाहिए, और उसकी त्रिज्या कितनी वो चाहिए। हम फटाफट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। म्यू नॉट का मान हम जानते ही हैं कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 7 होता है, ठीक है। ये सब चीजें आप समझ ही रहे हैं, तो समझ गए आप इतना, ठीक है। अगले वाले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा, और अगले वाले वीडियो में क्या किया जाएगा, इसका ये जो ये केंद्र है ना, केंद्र तो हो गया, अब यहाँ पर अक्ष, ये अक्ष हो गया, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। वो गोला हो गया, उसके केंद्र नहीं, केंद्र से जाता हुआ जो अक्ष है इसका, यहाँ पर कहीं भी, इधर या उधर कहीं भी हम चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।